Hello. Hello. Yes, myself AL Dwivedi, consulting editor of anandtvlive.com. Nice to meet you, Mr. Dwivedi. या आप लोगों से आज बात करने का एक मौका मिला है, तो मैं अपना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आप लोग, सबसे पहले मैं ऋत्विक के पास आ जाता हूं। आप लोग थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करिए कि क्या ये कैंपस डायरीज है, क्या आपका, सबसे पहले आप लोग इस जो सेगमेंट में कैसे आए और आप लोगों का कैसे इसका पूरा जो शूट हुआ, कहाँ कहाँ आप लोग गए, थोड़ा सा आप मुझे बताइए। तो आई थिंक कैंपस डायरीज जैसा नाम सजेस्ट करता है, इट्स अ शो अबाउट कॉलेज एंड कॉलेज की जो एक जर्नी होती है, कॉलेज का जो एक फेज होता है, उसके बारे में ये शो है। एंड ये शो में आप देखेंगे काफी कैरेक्टर्स हैं। देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड्स जो कास्ट है, एंड देयर इज हर्ष बेनीवाल भी है और साथ में सलोनी गौर भी है। तो हम सारे दोस्त हैं, सबकी इंडिविजुअल जर्नीज हैं। ऐसा है जैसे कि आप कह सकते हैं कि डिफरेंट पीसेस ऑफ अ पजल दैट फिट टुगेदर। तो सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, सब डिफरेंट तरीके के लोग हैं, बट फिर भी एकजुट है और एक साथ एक ग्रुप है जो एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सो आई थिंक ये एक शो है। एंड इसके अलावा हमने शूट में तो बड़े मजे किए। हम 2-2.5 महीने हमने चंडीगढ़ में शूट करा है, हम साथ थे। और आई थिंक सृष्टि बताएगी हमने क्या क्या करा है वहाँ। क्यों बताऊं भाई? मैं क्या बताऊं, क्या क्या हमने किया है। हाँ, हम बहुत घूमते थे। आई थिंक खाना वाना बहुत खाते थे। खाना बहुत खाया, सुबह सुबह उठाया गया हमें, लेट भी हुए। साथ में एक ग्रुप बनाया हमने ताकि हम साथ में लेट हो जाएं, ताकि एक जन को फिर गाली ना पड़े। तो ये सब किया हमने, पर मजे बहुत किए। शूट के बाद भी हम सब साथ में बैठ के गप्पे लड़ाते थे। हाँ, रात भर घूमते फिरते थे। ऐसा कुछ खास सृष्टि जी जो आपको लगा कि मतलब ये इंफॉर्मेटिव एक सीरीज है और इस टाइप की सीरीज आना चाहिए मार्केट में, और एमएक्स पे जैसे आ रही है ये सीरीज, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसकी जो अपन बोलेंगे कास्टिंग जो हुई है और जो लोकेशंस हुई हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? सृष्टि जी आप भी बताइए और सलोनी जी आप भी बताइए मुझे। सलोनी जी अच्छा बोलती है। ठीक है, सलोनी जी आप बताइए कि आपका क्या इसमें मत है कि इसकी जो कास्टिंग, लोकेशन और इस प्रकार की जो सीरीज आई हुई है उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि मतलब ये समाज के लिए क्या संदेश देगी? जी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है कॉलेज पे बेस्ड, बिकॉज इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉलेज में होती हैं जो मैंने दूसरे कॉलेज शोज में नहीं देखी। कॉलेज में मस्ती मजाक और प्यार ये सब होता है, बट बहुत सारी इससे ज्यादा इंटेंस, ज्यादा सीरियस चीजें भी होती हैं, जैसे रैगिंग होती है, आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, आपको ड्रग अब्यूज होता है। सो आई थिंक ये इन सीरीज में हमने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी है और बहुत सेंसिटिव भी बात करी है, और हर एक कैरेक्टर के थ्रू एक जर्नी दिखाई है जिसमें आइदर दे ओवरकम इट और नॉट ओवरकम इट, वो आपको देखने के बाद पता लगेगा। सो आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज आप पूरा कॉलेज का एक एक्सपीरियंस देखते हो। कास्टिंग आई डोंट थिंक इससे बेटर हो सकती थी। जब मैं सृष्टि से पहली बार फ्लाइट में मिली तो मिलते ही मुझे लगा हमारा सान्या, और वो सान्या प्ले कर रही है, मैं सुष्मिता, एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड हम इंस्टेंटली कनेक्ट हो गए। एंड ऐसा बहुत रेयर और बहुत इट्स एक्चुअली लाइक मैजिक। जब मैं अभिनव से मिली, वो राघव था मेरे लिए, द वे ही टॉक्स, द वे ही इज। अब मुझे नहीं पता कि वो प्रिटेंड लाइक वो राघव बन के आया था या वो असली में भी राघव है। आई डोंट थिंक असली में वो राघव है। He had already done his thing, and when I met him, he was Raghav. I couldn't have thought of a better character than Ritwik for Abhilash. So I think everybody fit in so perfectly that I can't think of anybody else in their place. मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा अभिनव जी, आपका जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार से है और इसको आपको क्या लगता है कि मतलब ये आपके ऊपर सूट करता है, या कई बार ऐसा होता है ना कि कैरेक्टर्स जो दे देते हैं और फिर वो बेमन से आदमी करता है और कैसे भी करके कंप्लीट करता है, तो अभिनव जी आपका इस पर क्या कहना है? यार बेमन से तो काम मैं करूंगा नहीं कभी लाइफ में, बट नहीं, आप बेमन वाली बात नहीं, मेरा आपका नहीं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई कैरेक्टर आएगा भी तो आई थिंक नॉट जस्ट मी, मोस्ट एक्टर्स दैट आई नो, दे यूजुअली
prefer to test for things which their heart usually says yes to. Everything else वो दिख जाता है स्क्रीन पे. आप इनफैक्ट आप काम की बात कर रहे हैं, जब आप ऑडिशन देते हैं उसी वक्त दिख जाता है अगर वो सच्चाई नहीं होती sort of. As far as Raghav is concerned, मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिनका नाम राघव है. वो सिंगापुर से है. वो इनकी दुनिया से थोड़ा दूर है. So when he comes in, I think that's the one fresh hint that people will get in the show, which is he's trying to fit in, you know. तो हर ग्रुप ही नहीं, हर कॉलेज में होते हैं, you know, कुछ विद्यार्थी जो नए आते हैं और उनकी एक जर्नी यही होती है कि यार किसी तरह कोई मुझे एक्सेप्ट कर ले for who I am. So I think with Raghav, that's the one thing he's not afraid of. He's not afraid of being himself. The one thing he might be afraid of is things which जो कि आप जब शो देखेंगे MX Player पे तब आपको पता चलेगा, which is, you know, सबके अपने अपने demons होते हैं, सबके अपने अपनी struggles होती हैं. So that's the one thing he's afraid of, but he's not afraid of just being who he is. So in that sense, it was बहुत मजा आया मुझे character play करने में. I choose not to talk too much about it because then I want people to really have fun, because I had the best time playing this part. आपने पास्ट में भी कई प्रोजेक्ट्स किए होंगे. आपको जैसे अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या लगता है कि मुझे, मतलब और डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स क्या क्या आपने अभी तक रोल प्ले किए? सर मैंने एक शो किया है द ऑफिस जो हॉटस्टार पे है, उसमें मैं एक इंटर्न बना हूँ ऑफिस में. मैंने एक शो किया है मिसमैच जो कि कॉलेज शो है, उसमें मैं it's not, but the characters are very different, but again he's a student in a college. फिर मैंने ये शो किया है. बट बेस्ट तो आएगा ना सर, अगला बेस्ट होता है, तो अभी ये बेस्ट है, इसके अगला वाला इससे भी बेटर हो. जी. सलोनी जी, आप बताइए, आपका काफी रहा है, पहले भी आपने कई शोज किए हैं, तो थोड़ा सा आप बताइए कि किस प्रकार से आपकी स्टार्टिंग हुई और आपको क्या लगा कि मुझे इस फील्ड में आना है और अब मुझे इस पे कुछ करना है. आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में. मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ द्विवेदी जी. मैं तो ऑफिस में काम करती थी. बाय चांस मैं बॉम्बे आ गई और थिएटर करने लग गई. थिएटर करते करते आई थिंक मेरा इंटरेस्ट आया एक्टिंग में, और फिर मैंने कहा ये तो अब मुझे यही करना है. तो ऐसे ही फर्स्ट प्रोजेक्ट कहाँ से मिला, किसने इनिशिएट किया? जैसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इनिशिएट कहाँ से हुआ? ये तीनों के लिए, सभी के लिए क्वेश्चन है मेरा, लेकिन सबसे पहले आपसे पूछूंगा मैं. फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट नहीं, मैंने फर्स्ट तो बहुत रिजेक्शन फेस किया है बिकॉज मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, और ये एक क्राफ्ट है जो आपको सीखना चाहिए और आपको हर एक आर्ट फॉर्म को एक सर्टेन टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड आई थिंक यू शुड होन योर स्किल्स. सो फिर मैंने वो किया. तो फर्स्ट इंप्रेशन मुझे नहीं याद रखना बिकॉज मेरे लिए वो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं था. मुझे बहुत लेट, बहुत एक दो साल अपने ऊपर काम करने के बाद आई स्टार्टेड गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, एंड फिर जब वो मिली तो फिर वो रुकी नहीं. तो आई थिंक फर्स्ट मैंने एक वेब शो से स्टार्ट किया था जो वूट पे था. इट्स कॉल्ड द राइकर केस. एंड उसके बाद आई थिंक आई हैव डन अबाउट 5-6 shows in the past 1.5-2 years, which is a great number, and every show that I've done has been really nice, and it's always, जैसे कि अभिनव ने कहा कि हर दूसरा अगला शो बेटर होता है, वैसे मेरे लिए बेटर होता गया. और अब ये तो सुष्मिता का रोल तो बहुत है. I think it's the best so far. अच्छा, क्या लगता है जब हम कोई सीरीज करते हैं और उसमें सभी लोगों के अलग अलग कैरेक्टर्स परफॉर्म होता है, तो मुझे जैसे बताया गया कि ज्यादातर लोगों को सबसे पहले उस कैरेक्टर को इनिशिएट करना पड़ता है अपने अंदर और फिर वैसा ही परफॉर्म करता है. तो आपको क्या लगता है कि आपको कितना समय लगता है इसको, सब चीजों को समझने के लिए और इसको एक्ट को परफॉर्म करने के लिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आपको एक कैरेक्टर मिला और वो कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर जिसको आपने कभी किया ही ना हो और आपको सडनली बताया जाए कि आपको मतलब सडनली इन द सेंस पूरा दिया जाए और आपको करना है, कितना समय लग जाता है? ये क्वेश्चन मेरा ओवरऑल सभी से है, मतलब उसको परफॉर्म करने के लिए और समझने के लिए. मतलब आई थिंक सबका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है. हर एक्टर का एक अलग तरीका होता है अपने कैरेक्टर को डेवलप करने का. कुछ लोग मैंने देखा है जो इंस्टेंटली कर लेते हैं और कुछ लोगों को महीना चाहिए अपने कैरेक्टर पे काम करने के लिए. कैरेक्टर टू कैरेक्टर डिफर करता है. आई थिंक यू ऑल विल सॉर्ट ऑफ एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग. सृष्टि? हाँ बिल्कुल.
सबका प्रोसेस अलग होता है, जैसे मेरा कोई प्रोसेस है ही हाँ सृष्टि। जी। तो मैं कह रही थी कि मेरा कोई प्रोसेस कभी था ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अगर ज्यादा कुछ भी करने की कोशिश करूं, मैं ज्यादा उसके बारे में सोचती रहती हूँ और फिर मैं उसे खराब कर देती हूँ। तो मेरा कैरेक्टर मुझे हमेशा बीच में ही समझ में आता है, जब मतलब पहले दिन कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे करके कुछ कुछ सीन्स करके थोड़ा थोड़ा अपना कैरेक्टर समझ आता है, फिर उसको मैं अपना बना लेती हूँ। पर अदरवाइज मैं कभी कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करती, क्योंकि हमेशा उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। ऋतिक जी आप बताइए, आपका इनिशिएशन जो हुआ इस सेक्टर में, कहाँ से आप आए, कहाँ से आपको फर्स्ट ओपनिंग मिली, या बोलेंगे जैसे भी किस टाइप से आपका रहा मतलब पूरा, और आपको क्यों लगा कि मुझे, मैं इसके लिए बेस्ट हूँ या मुझे इस सेक्टर में ही अब जाना है? जी सर, मैं बहुत छोटा था जब मेरा पहला प्रोजेक्ट मैंने किया था। मैं 6th स्टैंडर्ड में था और मैं एक मॉल में था मेरे फैमिली के साथ। वो अभी भी बहुत छोटा है। अच्छा, इस आप सोच रहे इससे भी छोटा था मैं। एंड मैं एक मॉल में था फैमिली के साथ, हम डिनर करने गए हुए थे। एंड जो मेरी पहली फिल्म थी फरारी की सवारी, उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो भी वहीं बाय चांस डिनर करने आए हुए थे। एंड आई डोंट नो उन्होंने मुझे देखा, उन्हें क्या लगा, उन्होंने अप्रोच करा एंड बात हुई। एंड देन मैंने उसी प्रोजेक्ट के लिए 2-3 ऑडिशन दिए, वर्कशॉप्स हुई, क्रिकेट ट्रेनिंग ली एंड फिर मैं तब जाके सिलेक्ट हुआ उस फिल्म। और मैं बचपन से ही बहुत बहुत शाय और बहुत इंट्रोवर्ट और बहुत मैं ज्यादा बात भी नहीं करता था, ज्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करता था। तो मेरे फैमिली में भी किसी ने सोचा नहीं था कि इस फील्ड, ना मैंने खुद सोचा था कि मैं इस फील्ड में कभी आऊंगा, क्योंकि कोई था भी नहीं इस इंडस्ट्री से। बट आफ्टर फरारी की सवारी का शूट खत्म होने के बाद, उस पूरे प्रोसेस खत्म होने के बाद मुझे अपने बारे में काफी चीजें पता चली एंड जो एक्सपीरियंस था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं थोड़ा आई डोंट नो, वो आप बहुत दबे दबे रहते हो और फिर जब खुलते हो तो बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है ना, अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जैसे आप थिएटर भी करते हो तो ऑडियंस जब ताली मारती है आपकी कोई चीज पे, तो एक खुशी मिलती है। तो मुझे वो प्रोसेस के बाद वो टाइप की खुशी फील हुई एंड आई थॉट मुझे यही कंटिन्यू करना चाहिए। मैं बहुत छोटा भी था बट मुझे लगा कि मुझे यही कंटिन्यू करना चाहिए। एंड इसी तरह मेरी एंट्री हुई एंड तब से काम कर रहा हूँ। सो या आई एम ग्रेटफुल। आपका बताइए सृष्टि जी, आपको फर्स्ट असाइनमेंट कहाँ से मिला, किसने अप्रोच किया? अभिनव जी आपके पास भी आऊंगा इसी के बाद। तो सृष्टि जी आपसे जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आपको ये अप्रोच हुआ और किस टाइप से आपने इसको फिर कन्वर्ट किया, मतलब आपको कैसे ऑफर्स मिले, थोड़ा बताइए। जी तो मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर बीए कर रही थी कॉलेज और आपका कहाँ से हुआ है? बॉम्बे से ही हुआ है अच्छा, ओके ओके, ठीक है। जी। तो पढ़ाई में ज्यादा मतलब लगाव नहीं था, और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे एक्टिंग करना ही है तो मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ, मुझे और पढ़ना चाहिए जिससे मेरा मेरा जो डायरेक्शन ड्रीम है है। मैं उसकी ड्रीम तरफ। है, इसको हाँ ड्रीम भी बोल सकते हैं। जी, ड्रीम, मेरा पाथ, डायरेक्शन जो भी है। जी तो जी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, और इसलिए मैंने फिर कुछ वर्कशॉप्स किए जो बिलो 18 ईयर ओल्ड्स के लिए होता है, जो जिसमें शेक्सपियर और वो सब सिखाते। तो मैंने किया, और मेरी एक अच्छी क्वालिटी है कि मैं लोगों से के साथ घुल मिल जाती हूँ और बहुत बातें करने लगती हूँ और बोलती हूँ कि मुझे जो भी मुझे सिखा रहा है, मैं बोलती हूँ सर मुझे आपके साथ काम करना है। तो इस वजह से लोग मेरे बारे में दूसरों को बोलते थे, और वैसे मुझे फिर कहीं से कोई कॉल आया कि हम यहाँ पे एक छोटा सा एपिसोड कर रहे हैं। और तभी मैं बहुत छोटी थी, मैं कॉलेज में थी, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, और मैंने सोचा यार एग्जाम्स छोड़ के ये कर लूं, क्योंकि यही करना है। तो एग्जाम नहीं दिया मैंने, और मैं इस शूट पे चली गई, और वहां से वापस दूसरे लोगों के साथ घुल मिल के, मतलब ऐसे ही मुझे हमेशा कॉल्स आए। कभी किसी ने मेरे बारे में किसको बोला कि ये पागल लड़की है, उसको काम चाहिए, उसको दे दो। तो ऐसे ही मुझे रोल्स मिलते गए, जो भी थोड़ा बहुत मैंने किया। इसलिए मैंने फिर बीच में कॉलेज भी छोड़ दी, क्योंकि मुझे इसी में मजा आया। तो 3rd ईयर किया ही नहीं मैंने, ड्रॉप आउट कर लिया मैंने, और दैट्स व्हाई अभी मैं कॉलेज वापस जाने वाली हूँ ये शो करने के बाद। अच्छा अभिनव जी आप बताइए।
पहला प्रोजेक्ट मैंने जो पहला ऑन स्क्रीन प्रोजेक्ट था वो दी ऑफिस था, जो कि एक शो है हॉटस्टार पे, देखो वो भी जाके। बट उसके लिए ऐसा हुआ था, वो एक अडेप्टेशन है ओरिजिनल का, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो जब मुझे पता चला इसकी कास्टिंग हो रही है, तो मैंने जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं कविश सिन्हा, मैंने उनको सीधा मैसेज कर दिया कि आई हैव टू ऑडिशन फॉर दिस। मैं लिटरली उनको, मैं जानता नहीं था उनको, मैंने बस मैसेज कर दिया कि प्लीज मेरे को बस ऑडिशन करने का चांस दे दो, बाकी देख लेंगे। And then that was actually one of the longest like auditions that I've given, like usually rounds वगैरह होते हैं। तो फिर मुझे वो मिल गया, और तब से मेरा वही रहा है सर अप्रोच, अगर मुझे किसी चीज के लिए ऑडिशन करना है, मैं सीधा मैसेज कर देता हूँ कि मुझे ऑडिशन करना ही है। But I feel that's the love that you shouldn't lose, you know, that even if I do 30 things tomorrow, I don't want to lose the excitement of wanting to play a part so bad that I have to make sure that I do whatever I can till I get it. If I don't, it's okay, but I have to make sure that I try to get it. So that was my first project, and since then my approach has been pretty much the same. ये जो मैंने इसका आपका ट्रेलर देखा कैंपस डायरी का, ये बेसिकली कोविड में जैसे कॉलेज बंद है उसके बाद का एक सिस्टम दिखाया गया है। तो इसमें क्या ऐसा, आपसे जानना चाहूंगा, क्या ऐसा न्यू थीम या क्या ऐसा न्यू इनिशिएट का सभी लोगों ने किया है जो एक मैसेज कन्वे हो, गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं, या मैंने थोड़ा सा इसमें ये भी देखा है कि अबाउट रैगिंग और थोड़ा सा न्यू इंटरेक्शन जो बच्चे आते हैं उनको लेकर के उनसे पूछा जाता है, इंटरेक्ट किया जाता है कि आपके बारे में बताइए। तो आपको क्या लगता है, क्या मैसेज कन्वे अभिनव जी इससे निकलेगा, मतलब समाज के लिए क्या लगता है आपको? हम काफी इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, सो रैगिंग इज वन ऑफ देम। जी। बट अगेन ड्रग अब्यूज है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, we're speaking about societal bias, जो कि होता है कॉलेज में, कैंपस में बहुत बार होता है, मतलब मैंने देखा हुआ है होते हैं। सॉरी, मुझे ना जुकाम हो गया थोड़ा सडनली। ठीक है सलोनी जी, आपके पास आता हूं मैं। सलोनी जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि समाज में लेकर के क्या किस प्रकार का इस एक मैसेज है जो कन्वे होगा, और लगता है कि लोगों को इसको देखना चाहिए और इसको लेके इसकी सराहना होगी मार्केट में? ऐसा क्या थीम है जो इसमें लाया गया है? Saloni, you're on mute. I think द्विवेदी जी, जैसा अक्सर होता है जब हम कॉलेज घुसते हैं ना, तो we're trying to find something. We're trying to find our freedom, we're trying to find ourselves, we're trying to find our friends, we're trying to find a life, and you know, we are mostly when you enter, you're in that innocent age जब आप थोड़े से lost होते हो, and वो 4 साल कॉलेज के आपको कुछ ना कुछ सिखा देते हैं through all the experiences you go through, and hopefully people do find themselves at the end of it, and I think that's what this show is about. It's आप बहुत सारे issues देखेंगे इसमें, आप रैगिंग देखेंगे, ड्रग अब्यूज देखेंगे जो कि होता है, प्यार देखेंगे, मस्ती मजाक देखेंगे, बट एट द एंड ऑफ इट आप कैरेक्टर्स देखेंगे जो कहीं से शुरू हुए थे और कहीं, you know, they sort of find themselves and they find each other, and I think ये बहुत relatable चीज है. If somebody is watching it, they will be able to relate to it. They will be able to relate to at least one character and one journey. And I think वो बहुत जरूरी है. जब मैं अपने आप को किसी शो में देखती हूँ या मैं अपने जान ऐसे लगता है कि अरे इस कैरेक्टर को तो मेरी लाइफ में कोई है ऐसा, तो मैं और देख पाती हूँ और मैं और अच्छे से इन्वेस्ट होती हूँ. एंड आई थिंक इस शो की खासियत ये है कि यहाँ इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, आपको जरूर कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा जिससे आप कनेक्ट होंगे. सृष्टि जी, आपको क्या लगता है मैसेज जिस प्रकार से कैंपस डायरीज बनाई है, तो इसका जो एक मैंने भी देखा अभी, जैसे सलोनी जी ने बताया कि इसमें बहुत से मैसेजेस हैं, आपको क्या लगता है कि समाज में जिस प्रकार से ड्रग का और रैगिंग और ये सब जो एक विषय है, इसमें कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत हो गया है और इसको लेकर के अब कोई खास कार्य जो देश में हो रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए, क्योंकि आज का जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इसकी ओर जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? सर, मुझे नहीं लगता कि ये इस शो के दौरान हम
ऐसा कोई मैसेज देना चाहते हैं कि ये रोकना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई मैसेज नहीं देना मैसेज चाहते। तो लेकिन होना चाहिए ना, क्योंकि युवा तो उसी की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। जो व्यूअर देखेगा, जो वो उससे सीखेगा, वो उसकी सीख होगी। हम कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहे, हम बस जो रियल है, जो होता है, जो कॉलेज में होता है, जो काफी कॉलेज शोज में आप देखोगे कि रैगिंग और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, हार्ट ब्रेक्स, ऐसी जो चीजें हैं वो बहुत हल्के में दिखाई जाती है, कि ऐसे दिखाई जाती है जैसे इंसान कुछ किसी से बीत ही नहीं रहा। तो हम एटलीस्ट इस शो से हम उसको थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दर्द होता है और एक बहुत ट्रॉमेटाइजिंग चीजें होती है कॉलेज में। और जब आप कॉलेज में होते हो, रैगिंग जैसी चीज जो आप काफी साल बाद सोच के बोलते हो यार, हंसी मजाक में करते हो, पर उस वक्त जब होता है आपके साथ, तभी आप जो एक्सपीरियंस करते हो वो कोई समझ नहीं सकता। तो हम उसे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मजाक मस्ती लग सकता है पर है नहीं, ये एक्चुअली जो इस चीज से गुजर रहा है उसे ही पता है कि वो क्या महसूस कर रहा है। तो हम उस जर्नी में जाने की कोशिश कर रहे हैं और रियलिटी दिखा रहे हैं कि कॉलेज में हंसी मजाक भी होती है पर ये भी होता है। तो जी, जिसको जो मैसेज इस शो से मिले वो अच्छा है, जो सीखे, पर हम कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम बस सच्चाई दिखा रहे हैं। That's it. ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब एक मैसेज आप लोग मैं चाहूंगा कि कन्वे करें। सबसे पहले ऋतिक जी, आप, सलोनी पटेल, अभिनव आप, फिर सृष्टि जी, कि क्या आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं और किस प्रकार से लोगों को इस सीरीज को देखना चाहिए या इस कैंपस डायरीज को देखना चाहिए जिससे उनको अच्छा लगे। जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी तक जितना भी रिस्पॉन्स मिला है, जितना भी प्यार मिला है, हमें बहुत खुशी हुई है वो देख के, और बहुत अच्छा लगा कि हमने बहुत मेहनत से, प्यार से, मजे के साथ ये शो बनाया और बहुत ऑनेस्ट अप्रोच रही है शो बनाने में। तो हमें बहुत मजा आया शूट करने में। हम लिटरली हर दिन हमने वो हर एक पल जिया है। हम हंसते थे, रोते थे, सब जेन्युइनली फील किया है, और हम चाहते हैं कि ऑडियंस भी जब ये शो देखे उन्हें भी वो फील हो। एंड बस बहुत मजेदार शो है। आप अपने फैमिली के साथ देखो, दोस्तों के साथ देखो। कैंपस डायरीज नाम है शो का। 7 जनवरी को आ रहा है मैक्स प्लेयर पे, बिल्कुल फ्री है। सो प्लीज देखो एंड फिर हमें बताओ। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे हमें पर्सनली मैसेज करो, बताओ, हमें अच्छा लगता है पढ़ना। सो या सलोनी जी, आपका क्या कहना है? ये आपको कॉलेज की याद दिलाएगा। अगर आप घर पे बैठे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे, तो जरूर देखिए। अगर आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं तो जरूर देखिए। अगर आप अभी तक कॉलेज नहीं गए हैं तो जरूर देखिए। It will show you how college life is and आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत प्यार से बना है ये शो एंड आई एम श्योर उसे उतना ही प्यार मिलेगा। जी, सृष्टि जी, आपका नंबर आ गया है। जी, जैसा सलोनी ने कहा कि अगर आप कॉलेज में हैं पर जा नहीं पा रहे, तो आपको ये शो देख के लगेगा कि आप कॉलेज जा रहे हो। अच्छा। अगर आप कॉलेज कभी गए हो तो आपको अपने कॉलेज के दिन याद आएंगे, और अगर आप कभी कॉलेज नहीं गए हो तो आपको ये लगेगा कॉलेज जाना चाहिए। चलो। अगर आप लेक्चर में, तो लेक्चर के बीच में भी देखो शो। जी जी। हाँ, अभिनव जी, आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना है कि बहुत सारे लोग जो अभी इस वीडियो कॉल पे नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है ये शो बनाने में। वो भी चाहते हैं कि आप ये शो देखें। हम 4 तो इतनी बार बोल चुके हैं, बट प्लीज देख लो। बहुत मेहनत करी है उन लोगों ने, ताकि हम लोग थोड़े ठीक ठाक दिख जाए। सो प्लीज वॉच इट, बिकॉज अच्छा है यार, अच्छा शो है, देख लो, अच्छा लगेगा। Please watch College Diaries on MX Player on 7th of Jan 2022. Also, it's for free, so watch it. It's for free. आजकल हवा भी फ्री में नहीं मिलती और आपको कॉलेज डायरीज फ्री में मिल रही है और आप नहीं देखोगे, ऐसा थोड़ा। कॉलेज डायरीज क्या है? कैंपस डायरी, पोस्ट कैंपस ठीक है। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं एलडीबी कंसल्टिंग एडिटर अनंत टीवी लाइव से। आप सबको मेरा नमस्कार। मिलते हैं। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर सर। कैंपस डायरीज 7 Jan MX थैंक यू। Player. सेम टू यू। हैप्पी न्यू ईयर।